जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ख़ास हरी दाल माश की रेसिपी लेके आया हूँ और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अपने घर में हरी दाल माश की रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। इसे बनाने का एक ख़ास तरीका है। आपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने हरी दाल माश अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे, इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की रेसिपी दाल माश के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव दाल माश ली है और इससे पहले मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया है ताकि इसमें कंकर वगैरह होगा तो वो निकल जाए। अच्छे तरीके से चुनने के बाद इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। दालों को अच्छे तरीके से धोना होता है क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह होता है जो दाल के जायके को ख़राब कर देता है। और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के आधा घंटा भिगो के रख दिया है और ये बेहतरीन हमारी दाल ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें नाप के 3 गिलास में पानी डाल दूँगा। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारी दाल माश है जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगा। दाल डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आंच को मैंने मीडियम किया हुआ है और मीडियम आंच पे इसे मैंने तकरीबन 12 मिनट के लिए कुक करना है। इसे मैंने 80% तक दाल को कुक करना है और साथ में आपको दाल को चेक भी करवाऊंगा। ये 80% तक हमारी दाल ये गल चुकी है। इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आएगी, उस झाग का उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पैदा करती हैं और ये दाल के जायके को भी ख़राब करती हैं। 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। 12 मिनट के बाद ये हमारी 80% तक दाल कुक हो जाएगी। हरी दाल माश के लिए मैंने हाफ गट्टी पुदीना लिया है और इसकी पत्तियों को मैंने अलग कर लिया था और इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और धो के मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया पुदीने को। अब 2 अदद ये साबुत हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैं डाल दूँगा और हाफ कप मैंने ये धनिया लिया है और उसमें से आधा धनिया मैं डाल दूंगा और आधा बचा के रख दूंगा, मुझे आखिर में चाहिए। और 10 से 12 अदद ये लहसुन के जवे हैं, इन्हें मैंने छील दिया, ये डाल दूंगा। और 1 अदद मैंने छोटे साइज़ का टमाटर लिया है, टमाटर आपने छोटे साइज़ का लेना है और इसे मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा। जी मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। अब ये हमारे पुदीना टमाटर लहसुन वगैरह ये मैं इसमें डाल दूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ें ब्लेंडर जार में डाल दी हैं। अब मैंने 1 कप में दही लिया है और इसका वज़न है 110 ग्राम, ये डाल दूंगा। और ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक पेस्ट सा बना लिया है। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा। जी दाल को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन ये दाल माश कुक हो चुकी है और 80% तक हमने इसे कुक करना था। हम इसे चेक भी करेंगे। ये नहीं हमारी दाल बेहतरीन 80% तक कुक हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा दबा के भी चेक करवा रहा हूँ। ये 80% तक हमने दाल को कुक करना है। अब इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी है। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है इसे मैं अलग गिलास में निकाल लूँगा और ये दाल है इसे मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगा। उसके बाद एक हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार करना है, वो कर लेते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें हाफ कप में ऑयल डाल दूँगा। डालने के बाद मैंने 2 अदद ये प्याज लिए हैं, इसे मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा। और प्याज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं लेके आना, हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको दालों की सरदार दाल माश की रेसिपी देने वाला हूँ और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी हरी दाल माश अपने घर में नहीं बनाई होगी। बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बहुत ही शौक से खाएंगे। प्याज़ों को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये प्याज हमारे बेहतरीन ये टीपिंग हो चुके हैं, हमने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। और जैसे ये हमारे प्याज टीपिंग हो जाएँ या हमारा ग्राइंड किया हुआ ये लिक्विड है ये मैं डाल दूँगा। इसमें लहसुन भी है, टमाटर भी है, दही भी है। ये अच्छे तरीके से मैं सब चीज़ों को मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी-स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी-स्पून मैंने ये नमक दिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा। और ये तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा।
और मिक्स करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह कुक करूँगा ताकि इन तमाम चीज़ों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। मसाले की आप जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतनी ज़बरदस्त किस्म की ये दाल बन के तैयार होगी और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। अब जो हमारी दाल माश है जिसे हमने 80% तक कुक कर लिया है वो डाल देंगे। जी अब ये हमारी दाल माश है, ये इस मसाले में मैं डाल दूँगा। दाल माश को मसाले में डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट इस मसाले में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूँगा। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये हरी दाल माश का सालन अपने घर में बनाना है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। जी मुझे दाल माश की इस मसाले में भुनाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन दाल माश की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें आधा गिलास पानी डालूंगा, लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी बच गया है, ये डाल देंगे। और दाल का पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद आंच को मैं हल्का कर दूंगा। ये 6 से 7 मिनट के लिए इसे ढाँप के रखूँगा क्योंकि 80% तक ये हमारी दाल माश ये कुक हो चुकी है और इसे 100% तक हमने कुक करना है और साथ जो मसाला होगा वो इस दाल के अंदर जज़ब हो जाएगा। अब इसे ढाँप के रखूँगा, 6 से 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी दाल माश को ढाँप के मुझे पकाते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी बेहतरीन दाल माश तैयारी के मराहल में आ चुकी है और मैं चम्मच के ज़रिए मैं आगे पीछे भी दाल को करूँगा और साथ इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करने के बाद मैंने ये 2 इंची का टुकड़ा ये अदरक का लिया, इसे लंबाई के रुख काट लिया है। ये अदरक डाल दूंगा। हाफ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये हाफ टी स्पून गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया हमने बचा के रखा हुआ था ये ऊपर से डाल दूंगा। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार ये दाल माश तैयार हो चुकी है और मैं अब आपको प्लेट में डाल के करीब से चेक भी करवाता हूँ। जी आज की बहुत ही मज़ेदार हरी दाल माश को मैंने प्लेट में डाल लिया है और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बन के तैयार होती है। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से ये हरी दाल माश बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।